मॉडल बनने के लिए घर से बगावत कर अपने सपनों को चेस करने की जिद की पूरी दास्तान है कंगना रनौत। कंगना रनौत एक कभी न खत्म होने वाले विवाद का भी दूसरा नाम है। उनकी कहानी दर दर भटकती, धोखा खाती, रिजेक्ट होती एक लड़की के संघर्ष की कहानी है। कंगना रनौत अभिनय की दमखम वाली एक ऐसी अभिनेत्री जो एक्टिंग में केवल अपने दम पर फिल्म को हिट कराने का माद्दा रखती हो। वो एक ऐसी शाइनिंग स्टार हैं जिसे या तो एडमायर किया जा सकता है या नफरत, लेकिन इग्नोर नहीं किया जा सकता। कंगना रनौत अपने संघर्ष के दिनों में अपने पिता की उम्र के बॉलीवुड स्टार द्वारा शोषित होती एक अपराजिता की पूरी दास्तान है। तो दोस्तों, पेश है कंगना रनावत की पूरी कहानी, जिसने न तो किसी स्टार के यहाँ जन्म लिया, न ही किसी गॉड फादर ने उसे बनाया। अपने दम पर जिसने स्टारडम को खींचकर अपने आंचल में सजा लिया। एक ऐसी स्त्री जिसने खुद के दम पर बनाया अपना बड़ा मुकाम, क्रिएट किया अपना एक अलग नाम। आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी गांव में जन्मी और राजपूत घराने में पली बढ़ी कंगना मुंबई के स्टारडम तक और अब राजनीति के मैदान तक कैसे पहुंची। ये वही कंगना रनावत है जिसने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे से डायरेक्ट पंगा ले लिया था। वो कंगना रनावत जिसने खुलेआम ऋतिक रोशन से हुए अपने रिश्ते, ईमेल चैट और व्हाट्सएप चैट को सार्वजनिक करने से भी कोई परहेज नहीं किया। बड़ी ताकतों से टकराने के बाद भी कैसे कंगना ने सरवाइव किया और संघर्ष की आग में तपकर और निखर गई। एक नज़र कंगना रनौत के फैमिली बैकग्राउंड पर। 23 मार्च 1987 को हिमाचल प्रदेश के मंडी गांव में जन्मी कंगना रनौत की परवरिश मनाली के छोटे से गांव मंडी में ही हुई। कंगना के परदादा विधायक थे, दादा आईएएस अफसर, पिता कारोबारी और मां टीचर थीं। कंगना राजपूत घराने की हैं और वहां का माहौल कैसा हुआ करता था इसके बारे में एक्ट्रेस ने बताया था। कंगना कुछ साल पहले आपकी अदालत जैसे बड़े शो में आई थीं, जहां एंकर रजत शर्मा ने उनसे उनके शुरुआती समय के बारे में पूछा था। कंगना ने कहा था, मैं रूढ़िवादी घर से हूं, जहां लड़कियों को पराया धन माना जाता है और लड़कों की हर सुख सुविधा का ख्याल रखा जाता है। हमारे घर का माहौल भी ऐसा ही था, लेकिन मैं इस प्रथा को तोड़ना चाहती थी। जब मैं 15 साल की हुई तो मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला और मैं घर से कुछ करने के इरादे से निकल गई। कंगना ने इस शो में स्वीकार किया था कि वो फिल्मों में काम करेंगी या नहीं, वो ये बात तब नहीं जानती थीं। बस वो अपना नाम बनाना चाहती थीं, जिससे उनके पेरेंट्स कह सकें कि लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं। दिल्ली में वो अपनी एक दोस्त के यहाँ रहती थीं और थिएटर ज्वाइन कर ली थीं। इसी इंटरव्यू में कंगना रनौत ने अपने मुंबई के संघर्षों के बारे में बताया था। थिएटर की तरफ से कुछ लड़कियों को किसी विज्ञापन के लिए मुंबई जाना था। लड़कियों के इस ग्रुप में कंगना भी शामिल थीं। इस विज्ञापन शूट के दौरान ही उन पर अनुराग बासु की नजर पड़ी। उन्होंने ही कंगना को पहली फिल्म गैंगस्टर में लिया था। कंगना बिना किसी गॉडफादर के इंडस्ट्री में आई। उस दौरान एक एक्टर के संपर्क में वो आई थी, जिन्होंने शुरू में उनकी मदद की। आपकी अदालत में कंगना रनौत ने उनके बारे में बताया था। एक्ट्रेस ने कहा कि वो मेरी पिता की उम्र के थे और कंगना को इंडस्ट्री की समझ नहीं थी। टीन एज कंगना उनके चंगुल में फंस चुकी थी। वे कंगना पर हावी हो रहे थे। कंगना को काफी परेशान किया जाता था, उन्हें फ्लैट में बंद करके भी रखा गया था। शारीरिक शोषण तो अलग। कंगना कहती हैं, वो इतना बुरा अनुभव था कि मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहती। वो इंसान मुझे अक्सर मारा करता था। एक दिन जवाब में मैंने भी उसे मारा और फिर मैंने पुलिस में उसके खिलाफ FIR किया। वो व्यक्ति कोई और नहीं, बीते जमाने के बॉलीवुड स्टार आदित्य पंचोली थे। कुछ साल पहले आदित्य पंचोली ने भी एक इंटरव्यू में कंगना के साथ रिश्तों को लेकर बात की थी। पहले से ही बाल बच्चे वाले आदित्य पंचोली ने कहा, हम एक दोस्त के फ्लैट पर पति पत्नी की तरह रहते थे, साथ में खूब सिनेमा देखा करते, हमने अपना खुद का घर भी खरीदने का सोच रखा था। वैसे बताते चलें कि आदित्य पंचोली का विवादों से पुराना नाता रहा है। भाड़े के बंगलो जिसमें वो रहते थे, उस पर कब्जा करने के आरोप से लेकर एक्ट्रेस जिया खान के आत्महत्या मामले में उनका और उनके पुत्र का नाम भी आ चुका था, जिसके चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। कंगना ने ये भी बताया था, जब वो पुलिस के पास गईं तब जाकर एक्टर ने कंगना का पीछा छोड़ा था। उस दौरान कंगना का नाम इंडस्ट्री में बढ़ चुका था, लेकिन फिर भी उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता था।
आपकी अदालत शो में कंगना रनौत ने बताया था कि जब वो विज्ञापन के लिए मुंबई गईं तो उन पर अनुराग बासु की नजर पड़ी। उन्होंने कंगना की तारीफ की और उन्होंने कंगना की उम्र भी पूछी। जब कंगना ने बताया कि अभी वो 16 से 17 साल की हैं, तो अनुराग ने उन्हें ये बोलकर मना कर दिया कि उनकी फिल्म के लिए वो काफी छोटी हैं। हालांकि कंगना वापस दिल्ली आईं तो अचानक अनुराग बासु का फोन आया और उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे पास पासपोर्ट है? सरप्राइज हो चुकी कंगना ने कहा था, अनुराग जी ने जब पासपोर्ट के बारे में पूछा तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर 1 हफ्ते में बनवा लेती हो तो तुम्हें फिल्म मिल जाएगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक्ट्रेस चित्रांगदा ने फिल्म किसी वजह से छोड़ दी थी। मैंने अपने पापा को बताया और किसी तरह पासपोर्ट बनवाया गया। इसमें मुकेश भट्ट जी ने भी मदद की थी। इसके बाद कंगना को फिल्म गैंगस्टर मिली जो सफल हुई थी। एक नजर कंगना रनौत की सुपरहिट फिल्मों पर। साल 2008 में कंगना रनौत की फिल्म फैशन आई। इसमें उनका रोल छोटा था क्योंकि लीड रोल में प्रियंका चोपड़ा थीं। लेकिन इस छोटे रोल ने उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड हासिल करवाया था। इसके बाद साल 2011 में फिल्म तनु वेड्स मनु आई जो सुपरहिट हुई। बाद में कंगना ने क्वीन, क्रिश 3, शूट आउट, एड वडाला, तनु वेड्स मनु, राज, द मिस्ट्री, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, डबल धमाल, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, मणिकर्णिका जैसी सुपरहिट फिल्मों में नजर आईं। इनमें से क्वीन, मणिकर्णिका, तनु वेड्स मनु और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स जैसी फिल्में कंगना के कारण सफल हुईं। इस एक्ट्रेस को चौथी बार नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनको फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। इससे पहले उन्हें फिल्म फैशन के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, क्वीन के लिए बेस्ट एक्ट्रेस और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल चुका है। कंगना रनौत बॉलीवुड की ऐसी धाकड़ एक्ट्रेस हैं जो बेबाकी के साथ हर मुद्दे पर बात करती हैं। कंट्रोवर्सी की बात करें तो हाल में ही करण जौहर और रणबीर कपूर को लेकर उन्होंने बेबाकी से एक बात कही। उन्होंने ट्वीट किया, फिल्म उद्योग में सभी प्रकार के खतरे हैं। रणबीर कपूर को फिल्म इंडस्ट्री के दुर्योधन और करण जौहर को शकुनी के रूप में पॉइंट आउट करते हुए उन्होंने कहा, सबसे बुरा यह दुर्योधन सफेद चूहा और शकुनी पापाजो की जोड़ी है। वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि वे खुद को सबसे अधिक गॉसिप करने वाले और ईर्ष्यालु कहते हैं। वे असुरक्षित लोग हैं। वे खुद को फिल्मों में गॉसिप के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रूप में इंडिकेट करते हैं। पूरी फिल्म इंडस्ट्री यह जानती है, वे सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ सभी गलत अफवाह फैलाने वाले लोगों में से थे, जिसने उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मेरे खिलाफ सभी तरह की गंदी अफवाहें भी फैलाईं और मेरी और ऋतिक रोशन की लड़ाई में जबरन जज की भूमिका निभाई। अब बेशक वो पॉलिटिकली एक्टिव दिखती हों और बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि उनकी बातें पसंद न आती हों। ये भी हो सकता है कि उनकी बातें लोगों को विवादित लगती हों। लेकिन दुनिया में जितने भी बड़े लोग पैदा हुए हैं उनमें से सभी किसी न किसी विवाद और आरोप के शिकार रहे। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का विवादों के साथ खास नाता जुड़ चुका है। वो कभी फिल्मों में अपने किरदार के लिए, कभी रिलेशनशिप स्टेटस के लिए तो कभी पॉलिटिकल स्टेटमेंट के लिए सुर्खियों में बनी रहती हैं। वह बचपन से ही विद्रोही और बिंदास स्वभाव की रही हैं। लेकिन बगावत के अपने उस गुण को उन्होंने फिल्मी दुनिया में रहते हुए भी जिंदा रखा है। दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत के बाद सबसे ज्यादा खुलकर कंगना ने ही बोला था। बोलते बोलते वह कब राजनीतिक सीमाओं में प्रवेश कर गईं, पता ही नहीं चला। उनके बोल सियासी हुए तो स्वाभाविक था, उसका रिएक्शन भी हुआ। बीएमसी ने बांद्रा वेस्ट के पाली हिल रोड पर स्थित आलीशान दफ्तर उनका तोड़ दिया। दफ्तर को न केवल बाहर बल्कि भीतर से भी तोड़ा गया। कंगना रनौत के दफ्तर को बीएमसी ने अवैध बताते हुए यह कार्रवाई की थी। कंगना ने मुंबई पहुंचकर एक वीडियो रिलीज किया जिसमें उन्होंने सीधा कहा कि उद्धव ठाकरे, आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। कंगना के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग उनके दफ्तर के बाहर पहुंचे। इसमें स्थानीय लोग और करणी सेना के कार्यकर्ता भी थे। शिवसेना नेताओं की धमकी बढ़ती गई, लेकिन कंगना टूटी नहीं, डटी रहीं। मशहूर फिल्म क्रिटिक जयप्रकाश चौक से कंगना के बारे में लिखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शर्तों पर काम करने वाली कंगना रनौत अपने पूरे संकीपन के साथ मिट्टी पकड़ पहलवान की तरह फिल्मी दंगल में लंबे समय से टिकी हुई हैं।
अपने संघर्ष के दिनों में किसी बड़े स्टार द्वारा शोषित कंगना आज मुंबई से लेकर मनाली तक कई बड़ी संपत्तियों की मालकिन हैं। वे दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा से कई गुना अधिक मेहनताना प्राप्त करती हैं। फिल्मों और तमाम विवादों के साथ बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत की राजनीति में एंट्री हो गई। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के गढ़ रहे मंडी संसदीय क्षेत्र से कंगना रनौत को टिकट मिला है, लेकिन विवादों ने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। मार्च 2024 में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना के मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर उनकी एक जानबूझकर चुनी हुई तस्वीर लगाते हुए एक विवादित ट्वीट कर दिया। ट्वीट इतना आपत्तिजनक था कि इसे हम तस्वीरों में ही दिखाकर बता सकते हैं। इस पर भारी विवाद हुआ, जिस पर कंगना ने जवाबी ट्वीट देते हुए लिखा, प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 वर्षों में मैंने हर तरह की महिलाओं की भूमिका निभाई है। क्वीन में एक भोली लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जो में एक वेश्या से लेकर थलाइवी में एक क्रांतिकारी नेता तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें जीवन या परिस्थितियों को चुनौती देने वाली यौनकर्मियों को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। हालांकि सुप्रिया ने आनन फानन में अपना ट्वीट यह कहते हुए हटा दिया कि यह ट्वीट उनके द्वारा नहीं किया गया है, वो खुद एक महिला है और महिला की इज्जत करना जानती है। उनका ट्विटर हैंडल कई और लोग भी चलाते हैं। वैसे कांग्रेस ने अब सुप्रिया श्रीनेत को लोकसभा चुनाव की रेस से बाहर कर दिया है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने महाराजगंज से सुप्रिया श्रीनेत को मैदान में उतारा था, लेकिन अब कांग्रेस ने इस सीट से वीरेंद्र चौधरी को लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार घोषित किया है। उधर मंडी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के तरफ से उम्मीदवार बनाए जाने से उत्साहित कंगना ने आगे कहा, मैं आधिकारिक तौर पर पार्टी में शामिल होकर सम्मानित और उत्साहित महसूस कर रही हूं। मैं एक कर्मठ कार्यकर्ता और भरोसेमंद लोक सेवक बनने का प्रयास करूंगी। देखिए अब आगे और क्या क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।